हेलो स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बेस। स्टूडेंट, हम लास्ट वीडियो में इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन का जो एक्सरसाइज है, हमारा एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक CHSE बोर्ड का प्रेस्क्राइब बुक है जो, उसका एक्सरसाइज 9A डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, पहले एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा। और रूल क्या है, देखो यहाँ पे सपोज पहले फर्स्ट है हमारा, हम देखेंगे सारे प्रॉब्लम को कि हमारा जो फंक्शन दिया गया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो सपोज एक फंक्शन f(x) है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग फार्मूला डाल के डायरेक्ट निकाल सकते हैं, f(x + c) बोल के। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज हमें फार्मूला मालूम नहीं है तो हम डेरिवेटिव फार्मूला को रिकॉल करेंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या था। इसका डेरिवेटिव ये है, सपोज मैं d/dx sin x का cos x होता है, तो cos x होता है, तो यहाँ पे सपोज इंटीग्रेशन ऑफ cos x दिया हुआ है। हमें अभी क्या करेंगे, cos x, तो cos x किसका डेरिवेटिव है हमें उसको याद करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू sin x + c। हमें यहाँ पे पता है कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें सारे प्रॉब्लम करना पड़ेगा। उसके बाद एल्जेब्रिक फॉर्म, सपोज एल्जेब्रिक फंक्शन है, जैसे कि f(x) एक फंक्शन है और g एक फंक्शन है, ये दोनों के बीच में एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ऐसे होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों को सेपरेट कर देंगे और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन फॉर्मूला डाल के इंटीग्रेशन करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस और माइनस है तो प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। लेकिन जैसे कि डेरिवेटिव में हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फॉर्मूला था, तो वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कोई ऐसे फॉर्मूला नहीं है। जहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई होके रहेगा तो वहाँ पे उसका सॉल्व करने का रूल ही अलग हो जाएगा। उसके लिए हम एक अलग कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे इंटीग्रेशन का, जो कि बाय पार्ट्स बोला जाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वो मैं ये सारा एक्सरसाइज खत्म करने के बाद मैं उसका कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी। वो अलग एक एक्सरसाइज है, 9E एक्सरसाइज है बुक में, उससे पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे पहले हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं एक्सरसाइज को। नंबर 1 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2dx। तो स्टूडेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है, हमें डेरिवेटिव का कांस्टेंट क्या था, सपोज हम लोग d/dx कांस्टेंट हम लोग लिखते थे, सपोज a, तो हमारा हो जाता था 0। लेकिन इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का वैल्यू 0 नहीं होता है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ, सपोज हम लोग ax करते हैं तो ये आता है a, तो इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू क्या आएगा, ax आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है हम इसको पहले बाहर लिख लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इसका क्या होगा 2x + c। यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन होता है x। ओके स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x होगा। इंटीग्रेशन ऑफ a dx क्या होगा, ax होगा। ओके, x + c। तो यहाँ पे एक एक फॉर्मूला भी मैं आपको बताते जाऊंगी। ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला हमें अभी तक मिल गया। उसके बाद देखते हैं 3x²। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx फॉर्मूला। देखो यहाँ पे x² है, जब x² है तो यहाँ पे एक पावर है, तो यहाँ पे x ऐसे ही एक पावर है, तो पावर होने से हमारा फॉर्मूला आ जाता है xn + 1/n + 1, x⁴n + 1/n + 1। तो यहाँ पे देखते हैं ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग बाहर सेपरेट अलग कर देंगे और x² dx। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, x⁴ 2 + 1/2 + 1 होगा, तो क्या आया ये x³ 3x³ 3। यहाँ पे +c रहेगा, c छोड़ देंगे तो सारे मार्क्स कट जाएगा, c लिखना जरूरी है। ओके, और सी किस लिए लिखे हैं मैं कॉन्सेप्ट वीडियो में बताई हूँ। आप लोगों ने सपोज कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग उसको पहले देखिएगा, उसके बाद इसको करिएगा। उसके बाद देखो 4x³, ये जैसे हुआ ये भी सेम टू सेम वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। 4x³ dx, उसके बाद ये हो गया 4x⁴ 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 4 कैंसल, +c
एक्स टू दी पावर 4 प्लस सी आ जाएगी। अभी एक्स टू दी पावर 5 का क्या होगा, सेम 6/6, 5 + 1, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए। यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 32/32 प्लस सी होगा। अब ये वाला को देखते हैं स्टूडेंट, जो एडिशन है यहाँ पे अलजेब्रिक रूल यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 रूट एक्स dx इसको अलग कर देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ 3/√x dx को अलग कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो 2 रूट एक्स dx, यहाँ पे कॉन्स्टेंट 2 बाहर आया, x का पावर क्या है, रूट मतलब पावर हाफ, यहाँ पर हम लोग हाफ dx लिखेंगे और यहाँ पे 3 कॉन्स्टेंट आगे आया। ये जो x 1/√x है, यहाँ पे x टू दी पावर हाफ dx है, बट इसको हम लोग जब न्यूमरेटर में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर माइनस हाफ हो जाएगा। तो कर लेते हैं वैसे, हाफ dx प्लस 3 x टू दी पावर माइनस हाफ dx। तो इसका हो गया 2 हाफ प्लस 1/हाफ प्लस 1 और इसका हो गया माइनस हाफ प्लस 1/माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2x टू दी पावर 3/2/3/2 होल बाय, दैट मीन्स x के नीचे, प्लस 3x टू दी पावर हाफ प्लस सी। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा नंबर 1 का भी आई बिट तक। ओके, तो स्टूडेंट इसको पॉज करो और लिखो। तो स्टूडेंट अभी यहाँ पे देखते हैं भी डबल आई बिट 1/x√x है। तो ये जो x√x है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इसका टोटल पावर क्या है देखते हैं। सपोज x का पावर यहाँ पे 1 है इंटू x का पावर हाफ है, तो क्या होता है, x का पावर 1 प्लस 1/2 होता है, जो कि x टू दी पावर 3/2 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे हम लोग x टू दी पावर 3/2 dx। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो इंटीग्रेशन अगर x टू दी पावर माइनस 3/2 dx हुआ तो इसका वैल्यू क्या होगा, -3/2 प्लस 1/-3/2 प्लस 1 प्लस सी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3/2 प्लस 1 कितना होता है, -1/2 प्लस सी। ओके, देन भी ट्रिपल आई बिट देखते हैं। यहाँ पे पहले दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, x टू दी पावर 4/7 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये जो x टू दी पावर 1/3 है उसको सपोज हम लोग ऊपर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर -1/3 dx। तो यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट, देखो x टू दी पावर 4/7 जो है हम उसको लिख सकते हैं x टू दी पावर 4/7 प्लस 1/4/7 प्लस 1। ओके, और यहाँ पे लिख सकते हैं x टू दी पावर -1/3 प्लस 1/-1/3 प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, x टू दी पावर 4/7 प्लस 1 तो क्या होता है 11/7, x टू दी पावर 11/7/11/7 प्लस x टू दी पावर ये क्या होगा 2/3/2/3 प्लस सी। हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, देखिए क्या होगा, ये 7/11 x टू दी पावर 11/7 प्लस 3/2 x टू दी पावर 2/3 प्लस सी। ये हो गया हमारा नंबर भी ट्रिपल आई। उसके बाद IX बिट देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक अलग फार्मूला, फिर मैं जो फार्मूला लिखाई थी वहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला देखो। हमें पता है d/dx log x का वैल्यू क्या है 1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का क्या होगा log x प्लस सी। ये एक फॉर्मूला आ गया आपका। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो 4 कांस्टेंट आगे चला गया 1/x dx, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या है log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो यहाँ पे ये हो गया log x प्लस सी। ओके, ये गया आपका IX बिट। देन देखते हैं x बिट। स्टूडेंट यहाँ पे देखो इसको फिर सेपरेट करेंगे, 3 कांस्टेंट बाहर रह गया और ये हो गया x टू दी पावर -2 dx, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो मैं इसको न्यूमरेटर में ले गई तो क्या हो गया x टू दी पावर -2 dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर -12 dx। तो यार
फार्मूला हम अप्लाई करेंगे एक्स टू द पावर एन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो ये हो गया n+1, मतलब ये -2 + 1 -1 बाय -1 प्लस एक्स टू द पावर -11 बाय -11 प्लस सी। सो यहाँ पे कितना हो गया -3/x माइनस एक्स टू द पावर -1/11 एक्स टू द पावर 11 प्लस सी। तो ये हो गया हमारा एक्स बीट। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप एक्स बीट तक पॉज करके लिख लो, देन एक्सआई बीट से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं एक्सआई बीट। एक्सआई बीट में क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसको डायरेक्ट हम लोग एक्स टू दी पावर एन फॉर्मूला में नहीं ले सकते, क्योंकि दो फंक्शन अलग अलग है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे रूट एक्स है, तो हम इसको एक फंक्शन बोल के नहीं ले पाएंगे। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को अलग अलग करके लेना पड़ेगा। तो इसीलिए अलग अलग तो नहीं कर सकते, क्योंकि टोटल में होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला डालेंगे। तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स, देन प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, उसके ऊपर dx। तो अभी हम वो सारे को अलग अलग करेंगे। ये हो गया एक्स टू दी पावर 4 dx, और ये 2 कांस्टेंट बाहर रहा, ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर और रूट एक्स क्या होगा, x2 प्लस हाफ होगा, क्योंकि ये हाफ है। तो एक्स टू दी पावर कितना हुआ, ये हो गया आपका 5/2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 5/2 dx, और यहाँ पे लिखेंगे रूट एक्स का स्क्वायर हो जाता है हमारे x, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो हियर हम यहाँ पे क्या होगा, एक्स टू दी पावर 4 का होगा एक्स टू दी पावर 5/5, 2 कांस्टेंट है, इसका क्या होगा एक्स टू दी पावर 5/2 प्लस 1 मतलब 7/2, 7/2 पता है 5/2 प्लस 1 7/2 होगा ये, प्लस एक्स पावर 1 है स्क्वायर/2 प्लस सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, एक्स टू दी पावर 5/2 प्लस ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/7 एक्स टू दी पावर 7/2 प्लस एक्स स्क्वायर/2 प्लस सी। तो ये हो गया हमारा एक्स आई बीट। एक्स डबल आई बीट को देखो, यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई होके है। मैं बोली थी जब अलग अलग टाइप का फंक्शन मल्टीप्लाई होके रहेगा, जहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आएगा, वहाँ पे हम लोग वो बाय पार्ट्स यूज करेंगे। बट यहाँ पे बाय पार्ट्स यूज करने का कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके अलग अलग फैक्टर पा सकते हैं, क्योंकि x इंटू 2 होता है हमारा 2x, माइनस एक्स इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, प्लस 3 2 जा होता है 6 माइनस 3x dx। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 dx। अब हम अलग करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx प्लस 6 इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये हो गया -x³/3, क्योंकि x स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे एक्स टू दी पावर n फॉर्मूला, माइनस x²/2, यहाँ पे भी पावर 1 है तो ये 1 + 1 2/2 हो गया, प्लस 6x प्लस c। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा x डबल आई बीट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे x ट्रिपल आई बीट। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं x ट्रिपल आई बीट। देखो रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय एक्स टू दी पावर 4 dx है, तो पहले यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर डालेंगे। तो क्या होगा, पहले ऊपर का सॉल्व कर देते हैं। रूट एक्स का स्क्वायर होता है x प्लस 4 इंटू रूट एक्स इंटू 2ab होता है 2 इंटू रूट एक्स इंटू 2, जो कि 4 रूट एक्स हो गया, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब ये डायरेक्ट हम लोग 4 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर 4 dx। अभी इसको अलग अलग करेंगे तो x बाय एक्स टू दी पावर 4 प्लस 4 रूट एक्स बाय एक्स टू दी पावर 4 प्लस 4 बाय एक्स टू दी पावर 4 dx। अब अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स टू दी पावर 1 माइनस 4 dx, ये आ जाएगा 4 बाहर, एक्स टू दी पावर हाफ माइनस 4 dx, 4 बाहर है, ये आ जाएगा
एक्स टू द पावर माइनस 4 dx। तो स्टूडेंट देखो एक्स टू द पावर 1 माइनस 4 क्या होगा, एक्स टू द पावर माइनस 3 dx। अब यहाँ पे हाफ माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, हाफ माइनस 4 करेंगे तो 1 माइनस 8/2 जो कि -7/2 होगा। तो ये हो गया हमारा एक्स टू द पावर -7/2 dx। देन 4x टू द पावर -4 dx। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू द पावर -2 बाय -2, -3 + 1 -2 होता है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 बाहर है, -7/2 + 1 मतलब ये हो जाएगा -5/2 बाय -5/2। और ये हो गया एक्स टू द पावर -3 बाय -3 प्लस सी। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे तो -1/2 एक्स स्क्वायर, और ये हो गया -2 -8/5 1/x टू द पावर 5/2 -4/3 1/x³ प्लस सी। हो गया हमारा एक्स ट्रिपल आई। उसके बाद देखते हैं एक्स आई भी, ये हमारा नंबर 1 का लास्ट बीट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जैसे क्वाड्रेटिक, ये जैसे a + b का होल स्क्वायर था तो हम उसको a + b का होल स्क्वायर फार्मूला डाले। यहाँ पे 2 फैक्टर मल्टीप्लाई होके हैं तो हम पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, x × 2x² प्लस x × 1x प्लस 2x√x प्लस √x बाय x² dx। अब हम सबको अलग अलग करेंगे, 2x² बाय x² dx प्लस x बाय x² dx प्लस 2 कांस्टेंट बाहर है, x√x बाय x² dx प्लस √x बाय x² dx। सबको अलग अलग कर दिए तो x² कैंसिल, यहाँ पे 2x कैंसिल, यहाँ पे x एक तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हो गया 2 × इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हाफ है तो ये 1 ऊपर जाएगा तो हाफ -1 क्या होगा, -हाफ हो जाएगा। तो ये हो गया x टू द पावर -½ dx, और ये हो गया x का, यहाँ पे है हाफ और ये -2 क्या होता है, -3/2 dx। अभी देखते हैं, ये हो गया 2x, ये हो गया ln x, 2x टू द पावर -½ + 1 हाफ, और -3/2 + 1 कितना होगा, -1/2 बाय -1/2 प्लस सी। तो यहाँ पे हो गया 2x प्लस ln x प्लस 4√x, और ये ऊपर चला गया तो -2 बाय √x। ये हो गया हमारा एक्स आई बी बीट। तो नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखते हैं नंबर 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 2 में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैंने इंटीग्रेशन निकालना है। तो हमें यहाँ पे जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में क्लास 11 में पढ़े हैं वो सबको याद करना पड़ेगा, उसके साथ डेरिवेटिव फार्मूला को याद करना पड़ेगा। तो देखते हैं, यहाँ पे मैं 10 बिट लिखी हूँ, इसका नंबर 2 में 20 बिट्स है। पहले मैं 10 बिट का डिस्कशन करूँगी, देन फिर 11 12 करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट बिट में क्या दिया हुआ है आंसर। देखो फर्स्ट बिट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो स्टूडेंट याद करो किसका डेरिवेटिव cos x था। हम लोग जब d/dx निकालते थे किसका डेरिवेटिव निकालने से cos x होता था, ये होता था sin x। sin x का डेरिवेटिव cos x होता था। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x का वैल्यू क्या होगा, sin x प्लस c। ओके, क्योंकि ये जो sin x है ये +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, प्लस कॉन्स्टेंट, ये मैं बताई हूँ। तो ये आ गया हमारा sin x प्लस c। उसके बाद सेकेंड बिट देखो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय cos² x।
तो स्टूडेंट यहाँ पे 1/cos² को हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि 1/cos होता है sec x, ठीक है। तो ये cos² होने से ये sec² हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं sec² dx। तो स्टूडेंट किसका डेरिवेटिव sec² होता है, d/dx। कौन किसका डेरिवेटिव sec² होता है, यहाँ पे हमारा जब 10x होता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10x + c। ओके, देन थर्ड बिट देखो, थर्ड बिट का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, थर्ड बिट का क्वेश्चन 1 - cos²x, 1 - cos²x। तो स्टूडेंट 1 - cos² को डायरेक्टली हम नहीं कर पाएंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 1 - cos² अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी फॉर्मूला याद करो, हमें पता था sin² + cos² = 1। ये हम ट्रिग्नोमेट्री जब स्टडी कर रहे थे वहां से प्रूव किए थे। तो स्टूडेंट sin² + cos² = जब 1 होता है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इम्प्लाइज दैट sin² = होता है 1 - cos²। तो ये जो 1 - cos² है उसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, sin² लिख सकते हैं। तो ये हो गया sin²। उसके बाद स्टूडेंट याद करो 1/sin x क्या होता था, cosec x होता था, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर होने से ये भी cosec² होगा, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं dx/cosec² dx। तो स्टूडेंट किसका डेरिवेटिव cosec² होता था, d/dx। किसका डेरिवेटिव cosec² होता था, cosec² तो नहीं होता था, -cosec² होता था। तो किसका होता था ये, cot x। तो यहाँ पे जब माइनस नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस को इधर देना पड़ेगा, क्योंकि -cot x होगा तो ये +cosec² हो जाएगा। तो इसका वैल्यू है -cot x + c। ओके, अभी देखो IV बिट डिस्कस करेंगे, IV बिट पे क्या है, फॉर्मूला सब याद करना धीरे धीरे। IV बिट का क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाय cos² dx। तो स्टूडेंट इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये cos² को पहले हम क्या करते हैं, cos x × cos x कर देते हैं, cos x × cos x। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो sin x बाय cos x को हम cot x बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी tan x sin x बाय cos x होता है tan x × 1/cos x होता है sec x, है कि नहीं। sin x बाय cos x होता है हमारा फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला tan x होता है, और 1/cos x होता है sec x। तो हम यहाँ पे tan x × sec x करके रख सकते हैं। तो स्टूडेंट किसका डेरिवेटिव tan x × sec x होता था, हमें याद करना पड़ेगा, डेरिवेटिव हम पढ़े हैं, ये sec x का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं sec x + c। ओके, उसके बाद देखते हैं V बिट पे क्वेश्चन क्या है, क्या IV कंप्लीट हो गया, अभी V बिट देखो, सॉरी IV, हाँ IV कंप्लीट हो गया। तो अभी देखो 2 cos x बाय 1 - cos²x। यहाँ पे 1 - cos²x क्या निकाले थे, sin² निकाले थे। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी 2 cos x बाय sin²x। तो यहाँ पे हम लोग 2 को बाहर रखते हैं, क्या होगा, cos x बाय sin² को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos x बाय sin x × sin x dx। तो ये क्या हो जाएगा, cos x बाय sin x cot x और 1/sin x cosec x dx। तो स्टूडेंट किसका डेरिवेटिव होता था, cot x × cosec x d/dx। किसका डेरिवेटिव होता था cosec x × cot x, ये होता था cosec x का,
माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता था। तो जब यहाँ पे माइनस नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस को यहाँ पे डाल देंगे, तो ये हो गया हमारा -2 कोसेक एक्स प्लस सी। ये हो गया भी बिट कंप्लीट। अब इस देखते हैं आई भी बिट क्या होता है, सॉरी वी आई बिट क्या होता है। तो स्टूडेंट वी आई बिट में क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस साइन क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट 1 माइनस साइन क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, तो हम क्या कर सकते हैं, ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, फर्स्ट पार्ट बाय डिनोमिनेटर, सेकेंड पार्ट बाय डिनोमिनेटर अलग अलग कर सकते हैं। सपोज x प्लस वाई बाई जेड दिया रहेगा तो हम इसको x बाई जेड प्लस वाई बाई जेड लिख सकते हैं कि नहीं, लाइक दैट यहाँ पे भी वैसे ही 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और क्यूब कैंसिल हो गया। 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये होगा साइन एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, किसका डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स है, ये है माइनस कॉट एक्स का। और साइन एक्स का किसका डेरिवेटिव साइन एक्स है, माइनस कोस एक्स का, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी। सो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस। स्टूडेंट माइनस प्लस में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है हमारा कॉस एक्स। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है साइन एक्स प्लस सी, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स हमारा होता है माइनस साइन एक्स। तो जब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हम निकालेंगे क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो वही मैं यहाँ पे पुट की हूँ। ओके, उसके बाद देखो भी ट्रिपल आई बिट। भी ट्रिपल आई बिट में क्वेश्चन क्या बोला है, सॉरी बी डबल आई बिट। बी डबल आई बिट में क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारा फिनिश्ड हो गया। बी डबल आई देखो साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है। तो क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे हम लोग आइडेंटिटी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अभी क्या कर सकते हैं, ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है इसको 1 का स्क्वायर सपोज हम लोग लेते हैं, तो a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। नीचे डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस कॉस एक्स है, तो हम यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स करेंगे। तो 1 डी एक्स का होता है एक्स और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी। ये हो गया भी डबल आई बीट। उसके बाद भी ट्रिपल आई बीट करेंगे। भी डबल आई बीट कंप्लीट, भी ट्रिपल आई बीट देखो क्या होगा, बहुत ही इजी है। ओनली ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और उसके साथ डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव फॉर्मूला जो है उसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। उतना याद होगा तो सारे प्रॉब्लम हम कर सकते हैं। तो भी ट्रिपल आई में क्या क्वेश्चन है, cos 2x बाय cos x प्लस साइन एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, ऊपर एक पार्ट है और नीचे 2 है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहली बात है हमें cos 2x का फॉर्मूला पता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये cos 2x के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये इसको ए और बी लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आएगा एक पार्ट, और एक पार्ट आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा, और डिनोमिनेटर में हमारा है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। अभी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का ओनली इंटीग्रेशन हमें निकालना पड़ेगा। इसको पहले सेपरेट करेंगे, उसके बाद कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव फॉर्मूला कॉस एक्स है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव फॉर्मूला माइनस साइन एक्स है। तो ये हो गया हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा हो गया भी ट्रिपल आई बीट। तो स्टूडेंट इसको पॉज करके लिखना, उसके बाद देखो आई एक्स बीट हम स्टडी करेंगे। आई एक्स बीट बहुत ही इंटरेस्टिंग बीट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्स टू द पावर 4 माइनस साइन टू द पावर 4x कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देख के घबराइएगा मत, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो ये जो कॉस टू दी पावर 4x है उसको हम लोग कर सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और साइन टू दी पावर 4x को भी साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो अभी हम ये टोटल को a लेंगे और इसको b लेंगे। तो क्या करेंगे, ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद आ गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो स्टूडेंट ये जो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है उसका वैल्यू क्या है, 1 अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी फॉर्मूला। ये आइडेंटिटी फॉर्मूला है ना, हमें पता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। क्या होता है, हमें 3 आइडेंटिटी पता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, एंड कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस में क्या डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अभी देखो ये जो हमारा ये वाला कॉस ये वाला फॉर्मूला तक आ गया, कहीं नीचे अपना माइनस आया है। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में कर सकते हैं चेंज, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो ये कैंसिल हो गया। अभी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। उसके बाद क्या होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, और ये होगा माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा 9 बिट। अभी 10 बिट डिस्कस करेंगे लास्ट। 10 बिट क्या होगा देखते हैं। नंबर 10 बिट देखो, यहाँ पे हमारा cos 2x को हम डाल सकते हैं फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सेम बहुत सारा बिट है, cos एक्स प्लस साइन एक्स है नीचे। तो स्टूडेंट ये क्या होगा, उसके बाद cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos एक्स प्लस साइन एक्स इंटू cos एक्स माइनस साइन एक्स, उसके बाद cos एक्स प्लस साइन एक्स, ये कैंसिल हो गया,
यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, दिस इज इक्वल टू cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, और ये माइनस cos x प्लस c, तो sin x प्लस cos x प्लस c। तो स्टूडेंट अभी यहाँ पे ना हमारा कंप्लीट हो गया 10 बिट, उसके बाद 11 बिट डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन में थोड़ा रॉन्ग लिखी थी, तो यहाँ पे उसको मैं सही करके अलग एक क्वेश्चन जो है बुक का मैं सही यहाँ पे प्लस कर दी थी। तो स्टूडेंट नंबर 10 है ना, और एक बार इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला जो है वो है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट बाय डिनोमिनेटर और सेकेंड पार्ट बाय डिनोमिनेटर अलग अलग कर देंगे। cos स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे देखो cos स्क्वायर x कैंसिल, sin स्क्वायर x कैंसिल, तो 1 बाय sin स्क्वायर x होता है cos x स्क्वायर x, और यह हो गया हमारा sec स्क्वायर x। इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x, पहले से मैं बता चुकी हूँ इसका, और ये हो गया 10x प्लस c। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा नंबर 10। उसके बाद नंबर 11, बीट 11। देखिए बीट 11 क्या है क्वेश्चन। बीट 11 है 10x प्लस कॉट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया हुआ है, सॉरी ए साइन स्क्वायर। नंबर 11 है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर 2x। ओके, तो ए स्क्वायर बाहर रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर 2x, और बी स्क्वायर बाहर रहेगा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर 2x dx। तो देखते हैं ए स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर है, तो साइन 2x का वैल्यू क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब ये 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये होगा। उसके बाद वैसे ही इधर भी 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, ये हो गया ए स्क्वायर बाय 4, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स है, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स है सेक स्क्वायर एक्स, और ये बी स्क्वायर बाय 4, ये हो गया कोस एक्स स्क्वायर एक्स dx। ओके, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर बाय 4 10x माइनस बी स्क्वायर बाय 4 कॉट एक्स प्लस सी। ये हो गया एक्स आई बिट। उसके बाद डिस्कस करेंगे, ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद डिस्कस करेंगे एक्स डबल आई बिट। तो क्वेश्चन दिया हुआ है डबल आई बिट का 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है हमें। 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर डालेंगे तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू 10x इंटू कॉट एक्स dx। तो स्टूडेंट हमें पता है 10x इंटू कॉट एक्स का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि 10x इंटू 1 बाई 10x हो जाता है, तो ये कट के 1 हो जाता है। ओके,
तो इसका वैल्यू है 1। अभी टेन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स का ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो आइडेंटिटी यूज करके टेन को सेक में कन्वर्ट करेंगे और कॉट को कोसेक में। तो ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर एक्स के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1 और कॉट स्क्वायर एक्स के जगह पे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स -1 और यहाँ पे +2 है। तो स्टूडेंट -1 और -1 -2 और ये +2 ये कैंसिल हो गया। उसके बाद देखते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो ये हो गया 10x और ये हो गया -cot x। ओके, तो x डबल आई बीट कंप्लीट। उसके बाद x ट्रिपल आई बीट। x ट्रिपल आई बीट में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2x बाय 1 + cos 2x dx। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। 1 - cos 2x का फॉर्मूला क्या है, जो कि मैं ट्रिग्नोमेट्री 11 में स्टडी हम लोग किए थे, तो इसका फॉर्मूला हमें पता था। क्या था, 1 - cos 2x का फॉर्मूला हो जाता है 2 sin स्क्वायर x और 1 + cos 2x का फॉर्मूला हो जाता है 2 cos स्क्वायर x। ये फॉर्मूला तुम्हें मैं बोली थी ना, जब हम ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। सारा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, सब में ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पूरा अच्छे से याद रखना पड़ेगा आपको। तो 1 - cos 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 sin स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम लोग 2 sin स्क्वायर x कैसे आया ये फॉर्मूला, ये मैं ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग स्टडी किए थे वहां पे डिराइव किए थे। कहाँ से आया वो 2 sin स्क्वायर x, क्योंकि हमें cos 2x का फॉर्मूला पता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। ओके, और cos 2x का और एक फॉर्मूला पता है 1 + 2 2 cos स्क्वायर x -1 2 cos स्क्वायर x -2 cos स्क्वायर x -1। तो यहाँ से मिला है हमें ये दोनों फॉर्मूला। तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर x और ये हो गया 2 cos स्क्वायर x। 2 और 2 कैंसिल, sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x हो जाता है 10 स्क्वायर x। क्या हो जाता है 10 स्क्वायर x। तो हमें 10 स्क्वायर x का तो पता नहीं है, तो क्या करेंगे इसको, sec स्क्वायर x -1 dx। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x और -x + c। ये हो गया हमारा x ट्रिपल आई बीट कंप्लीट। ओके, अभी देखते हैं एक्स आई भी का क्या होता है। तो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री का जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, यहाँ पे कितना फॉर्मूला यूज हो रहा है देख रहे हैं तो आप, तो सारे फॉर्मूला को हमें याद करना पड़ेगा। सारे डेरिवेटिव भी ट्रिग्नोमेट्री हो के डेरिवेटिव फॉर्मूला, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ये दोनों ही याद करना पड़ेगा हमें। तो उसके बाद देखो एक्स आई भी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो इसको क्या करेंगे, ये इंटू के सेक स्क्वायर एक्स एंड कोसेक स्क्वायर एक्स। हम सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स 1/sin स्क्वायर एक्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 4। ये 4 आगे ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 2x, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता है कि नहीं, जो कि हमारा साइन 2x का होल स्क्वायर होगा और हम उसको साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर 2x। तो 4 कोसेक स्क्वायर 2x जब आ गया, ये कोसेक स्क्वायर 2x का किसका डेरिवेटिव है, ये -4 रहेगा, ये -cot 2x। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे x नहीं है, 2x है। हम देखो डेरिवेटिव ऑफ cot 2x निकालते हैं तो क्या होता है -cosec स्क्वायर x इंटू d/dx x 2x निकालते हैं तो ये 2 एक तो मल्टीप्लाई होके आता है, ये मल्टीप्लाई होके है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय 2 करेंगे, cot 2x बाय 2, तो 2 2 जा 4 प्लस c, तो ये हो गया -2 cot 2x प्लस c। ओके, ये हो गया xi भी बीट। उसके बाद देखते हैं x भी बीट, x भी बीट में क्या बोला है, वो भी बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इंटीग्रेशन चैप्टर। आप लोग उसको प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व खुद से एक एक करके प्रॉब्लम करोगे, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो देखो, देख के आप कर सकते हो। एक्स भी देखो क्या हुआ है, ए साइन क्यूब एक्स प्लस बी कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें इसको अलग अलग करना पड़ेगा, ए साइन क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये साइन स्क्वायर एक्स और क्यूब कैंसिल हो गया, ये कॉस स्क्वायर एक्स और क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ए आगे आएगा, तो ये हो गया ए बाय साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, क्या आ गया ये साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे बी आगे रखेंगे, ये आ गया कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट 2 नंबर का सेकेंड या थर्ड बिट में हम लोग ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, क्या था ये साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स किए थे वहां पे, और ये कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू 1 बाय साइन एक्स, जो कि डायरेक्ट। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स है, तो ये हो गया 10x इंटू सेक एक्स dx, और ये हो गया cot x इंटू कोसेक एक्स dx। तो ये जो 10x इंटू सेक एक्स है, इसका ये किसका फॉर्मूला है, सेक एक्स का है, और ये किसका फॉर्मूला है, माइनस कोसेक एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स का फॉर्मूला। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए सेक एक्स माइनस बी कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये हो गया हमारा एक्स भी बीट। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्स भी आई, एक्स भी डबल आई, एक्स भी ट्रिपल आई जो बीट है वो एक जैसे बीट है, अलग अलग नहीं है। तो देखो एक साथ मैं इसको ये दोनों एक साथ बताऊंगी, इसको अलग करके बता देती हूँ। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस साइन 2x dx, यहाँ पे क्या होगा 1 है तो आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। 1 की जगह पे आइडेंटिटी में यूज की साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का रूट ओवर dx। तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट ओवर दोनों हटेगा, तो ये आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, साइन एक्स dx प्लस कॉस एक्स dx। तो साइन एक्स का है माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का है साइन एक्स प्लस हुआ। तो ये हो गया हमारा एक्स भी आई और एक्स भी डबल आई एंड एक्स भी ट्रिपल आई। देखो एक्स भी डबल आई का मैं बता देती हूँ, 1 माइनस कॉस 2x का रूट ओवर है। तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसका रूट ओवर का इंटीग्रेशन dx।
तो स्टूडेंट यहाँ पे जो साइन स्क्वायर रूट टू तो बाहर चला जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स हो गया, तो साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया माइनस रूट टू कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया एक्स भी डबल आई। तो स्टूडेंट जब एक्स भी ट्रिपल आई हम लोग स्टडी करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आ गया आपका कॉस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट टू साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर दिए एक्स भी ट्रिपल आई। अभी देखते हैं हम लोग एक्स आई एक्स भी क्या होगा। तो स्टूडेंट देखो ये वाला क्वेश्चन को cos 3x इंटू कॉस 2x साइन 3x इंटू साइन 3x किसका फॉर्मूला है, याद आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का cos a माइनस बी का क्या होता था, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos a माइनस बी बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये क्या होगा cos a माइनस बी का, ये हो गया cos x और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स। सेम वही आ गया फिर 1 बाय कॉस एक्स बाय साइन एक्स, सेम फॉर्मूला में हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। तो कॉस एक्स बाय साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स इंटू सेक एक्स, ये किसका फॉर्मूला है 1 बाय साइन एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय ये कॉट एक्स है और ये साइन स्क्वायर एक्स है, ये कोसेक स्क्वायर एक्स होगा ना, कोसेक एक्स। तो 1 बाय साइन एक्स हो गया कोसेक एक्स, कॉट एक्स माइनस इंटू कोसेक एक्स, ये हो गया माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अभी इसको देखते हैं, पहले हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर डालेंगे तो ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कॉट एक्स इंटू टेन एक्स होल डी एक्स। तो स्टूडेंट इसका वैल्यू 1 है, यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉट स्क्वायर एक्स का क्या लिख सकते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, बी स्क्वायर आगे ले लेंगे तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये हो गया प्लस 2ab डी एक्स। तो ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स, बी स्क्वायर टेन एक्स सॉरी माइनस एक्स प्लस 2ab एक्स। तो यहाँ पे देखते हैं बी स्क्वायर टेन एक्स माइनस ए स्क्वायर कॉट एक्स, ये हो गया माइनस ए स्क्वायर एक्स, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर एक्स, माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2ab एक्स। तो यहाँ पे सपोज माइनस कॉमन ले माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो ये माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा देखते हैं बी स्क्वायर टेन एक्स माइनस ए स्क्वायर कॉट एक्स सी है माइनस एक्स कॉमन लिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस सी। तो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर टेन एक्स माइनस ए स्क्वायर कॉट एक्स माइनस एक्स इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया हमारा एक्स एक्स। तो स्टूडेंट इस वीडियो में मैं नंबर 1 और नंबर 2 का सारे प्रॉब्लम का वीडियो दी हूँ और नेक्स्ट और एक वीडियो में बनाऊंगी जिसमें कि इसी एक्सरसाइज का नंबर 3 और 4 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे नंबर 1 और 2 के बीच में कुछ भी डाउट हो गया, आपको कोई भी फॉर्मूला में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और स्टूडेंट मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, उसके साइड में ऑल एक सिंबल है उसको भी प्रेस करना, क्योंकि ऑल नहीं करोगे तो आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट आप बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जैसे भी करके सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।